नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया था, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन का समिट लगता नहीं है कि सक्सेसफुल हो पाएगा, और हुआ भी यहां पर यही। पुतिन ने बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप को ग्राउंड रियलिटी बता दी कि हम लोग बहुत ज्यादा यूक्रेन में अब आज के समय एडवांस कर चुके हैं और लगातार एक एक करके जमीन कब्जा रहे हैं। अब हमें देखिए, या तो आधा यूक्रेन दे दो या तो ये डील हो नहीं सकती। ट्रंप ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसी डील को एक्सेप्ट कर नहीं सकते थे, और इस वजह से ट्रंप और पुतिन का समिट अलास्का में फेल हो चुका है। कोई सीज फायर नहीं हुआ, कोई डील नहीं हुई, कोई समझौता नहीं हुआ। बस जो दोनों लीडर हैं हाथ मिलाए। पुतिन ने ट्रंप को यह कहा कि अगली बार के समिट के लिए तुम रशिया आ जाना। डोनाल्ड ट्रंप सुन के नर्वस हो गए, बोला सोच के बताता हूं। और इधर आप देख पाओगे इस समिट के अंत में ट्रंप ने यह कहा कि पुतिन, मैं आपसे बहुत ही जल्द फिर से मिलूंगा। ऑब्वियसली यही चीज बोली जाती है। पुतिन ने उसके जवाब में यह बोल दिया, अगली बार मिलने के लिए रशिया में आना। Uh, Again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank ना व्लादिमीर पुतिन इंग्लिश में बहुत कम बात करते हैं, मगर इन्होंने यहाँ पे कुछ ही शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया कि रशिया आज के समय काफी कॉन्फिडेंट है और यूएसए के पास अब ज्यादा ऑप्शंस बची नहीं है। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां थी कि इंडिया पे प्रेशर डालो, इंडिया पे इतने टैरिफ डाल दो कि जिससे ओवरऑल व्लादिमीर पुतिन ये फील करे कि इंडिया हमारा बहुत ही बड़ा ऑयल बायर अब इतने प्रेशर के अंडर हमसे ऑयल परचेज करेगा नहीं। इसका बिल्कुल विपरीत हो रहा है। यूएसए में आप अगर देखोगे तो जो यूएस डेमोक्रेट्स फॉरेन अफेयर्स कमेटी का पैनल है, इन लोगों ने ओपनली बोल दिया है कि भारत पर लगातार टैरिफ लगाने से पुतिन नहीं रुकने वाले। तुमने 50% टैरिफ कर दिए हैं भारत पर, अब शायद 75 या फिर 100% के आसपास कर लोगे, तब भी इंडिया लगातार रशिया से ऑयल परचेज करता रहेगा। रिसेंटली डेटा सामने आया है, भारत ने अगस्त महीने में रशिया से ऑयल और ज्यादा परचेज किया था। ये इधर यहाँ पे आप देख पाओगे, इंडिया ने अगस्त के पहले 15 दिनों में 2 मिलियन बैरल्स पर डे, हर दिन 2 मिलियन बैरल्स, 2 मिलियन होते हैं 20 लाख बैरल भर के इंडिया लगातार ऑयल परचेज कर रहा है रशिया से। एक्चुअली इंडिया ने इराक से ऑयल परचेज कम कर दिया है, हम रशिया से ऑयल और ज्यादा परचेज कर रहे हैं। और यूएस का मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है आज के समय कि रशिया से ऑयल परचेज करना तो दूर की बात है, इंडिया ये बात कर रहा है रशिया से, देखिए आपसे ऑयल परचेज करते हैं, ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं, थोड़ा और डिस्काउंट दे दो। भारत सरकार की स्ट्रैटेजी ये है इस वक्त, और ट्रंप के प्रेशर टैक्टिक्स बुरी तरीके से फेल हुए हैं। नाउ रिसेंटली ट्रंप से एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप क्या अब इंडिया पे और टैरिफ लगाओगे, क्योंकि पूरी दुनिया यही देख रही थी अब कि क्या इंडिया अब यूएसए का मोस्ट टैरिफ कंट्री बन जाएगा, 50% के ऊपर टैरिफ जाएंगे। ट्रंप ने इसके जवाब में ये कहा, ट्रंप ने लिटरली झूठ बोल दिया अपने लोगों को। ये ट्रंप इतना झूठ बोलते हैं, और मेरे ख्याल से अमेरिका के लोग आज के समय, ये लोग या तो न्यूज पढ़ते नहीं है या फिर प्रॉपरली इनको न्यूज दिखाई नहीं जाती। ओपनली इनका प्रेसिडेंट झूठ बोलता है अमेरिका के लोगों को कि इंडिया ने ऑयल परचेज करना बंद कर दिया रशिया से, और अब इसलिए सेकेंडरी टैरिफ्स शायद भारत पे ना लगे। और अगेन देखिए, ट्रंप का बोलने का तरीका यही होता है, शायद मैं नहीं लगाऊंगा, देखता हूं बाकी, क्योंकि एंड में डिसीजन ये लेते भी नहीं है। इनके जो मिनिस्टर्स हैं वो काफी हद तक डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे क्लिप। That Putin comes to this table maybe in an economic pinch, and that maybe the things you've already done have put him in an economic pitch. Is there an economic side to this, as Russia hoping to open up to the world? Well, he lost an oil client, so to speak, which is India, which was doing about 40% of the oil. China, as you know, is doing a lot, and others. I have another few countries, and if I did what's called a secondary sanction or a secondary tariff, it would be, very devastating from their standpoint. If I have to do it, I'll do it. Maybe I won't have to do it. आपके सामने इन्होंने लिटरली झूठ बोला है कि रशिया एक अपना ऑयल बायर खो चुका है भारत। ये चूरन ट्रंप अमेरिकन को बेचेंगे कि मैंने इतने टैरिफ लगा दिए भारत पे कि भारत ने कहा कि चलो ठीक है, अब रशिया से ऑयल परचेज मत करो, अब लगता है कि और टैरिफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रंप ने इतना बड़ा ब्लंडर किया है ना, मतलब लिटरली कई लोग कह रहे थे 25 साल की इंडिया यूएस डिप्लोमेसी को
इन्होंने मिट्टी में मिला दिया सिर्फ इस उम्मीद से कि ये भारत पे इतने टैरिफ लगा देंगे तो भारत रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर देगा। वो भारत जिसने न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद सैंक्शंस झेल लिए, जिसने कई सालों तक अमेरिकन सैंक्शंस झेले हैं, वो भारत कुछ टैरिफ से झुक जाएगा। द होल प्रेमिस, पूरा ये जो स्ट्रैटेजी थी ट्रम्प की, यही गलत थी ना। क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि क्या एक और समिट होगा जहां पे ट्रम्प, पुतिन, जेलेंस्की तीनों होंगे? देखिए, जेलेंस्की मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर मानेंगे नहीं और लग रहा है कि रशिया यूक्रेन की वॉर एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग कई सालों तक चलती रहेगी। और ट्रम्प का मैं देखता हूं काफी बार ना ऐसे भोले बच्चों वाली बातें करते हैं ये। ट्रम्प यूक्रेन रशिया वॉर नहीं रोक पाए, जो एक वॉर के बारे में इन्होंने प्रॉमिस किया था अपने लोगों को कि ये वॉर मैं रोक दूंगा, बाकी दुनिया भर की और इमेजिनरी वॉर्स जो है वो बोलते रहते हैं मैंने 7 वॉर रोक दी, 9 वॉर्स रोक दी। बट फनी बात देखिए, ट्रम्प ने रिसेंटली ये बोला कि शी जिनपिंग ने इनको कहा है कि जब तक ट्रम्प ऑफिस में है ना तब तक ये ताइवान पर अटैक नहीं करेंगे। अब कौन ऐसी बात ओपनली बोलता है? कल को अगर चाइना ने अटैक कर दिया ना ताइवान पर, आप समझ लीजिए डोनाल्ड ट्रम्प की जो क्रेडिबिलिटी वो बहुत कम बची हुई है, ये और ज़्यादा गिर जाएगी। और रही बात वैसे समिट की, देखिए मैं ये ट्रम्प को क्रेडिट दूंगा कि ये समिट होस्ट करना काफ़ी बड़ी बात है। ये पहली बार है जब यूएस रशिया का समिट हुआ है अमेरिका की धरती पर सिंस 2007। आखिरी बार जॉर्ज बुश के टाइम में एक समिट हुआ था और ट्रम्प का पुतिन के साथ पहला समिट है ये सिंस 2015। तो ये समिट करने में कई साल लग जाते हैं। अगला समिट मोस्ट प्रॉब्ली कई साल दूर है। ऐसा लगता तो नहीं है कि कुछ महीनों में फिर से एक और समिट होगा। और ट्रम्प ने देखिए अपनी तरफ से यहाँ पर F-22 फाइटर जेट दिखाने की कोशिश करी, B-2 बॉम्बर दिखाया, बेसिकली रशियंस को अपनी पावर दिखाई। बट अगेन जो टोन थी, इवन दो 2.5-3 घंटे तक बात हुई, जिस तरीके से रशिया के विदेश मंत्री बात कर रहे थे, जिस टाइप की टी शर्ट उन्होंने पहनी थी, लग नहीं रहा था कहीं से भी कि ये डील होने वाली है। अब यहाँ पे आप कहोगे टी शर्ट कौन सी पहनी थी? ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इधर आप देख पाओगे रशिया के विदेश मंत्री लावरोव, जो टी शर्ट जो इन्होंने पहन रखी है, इसमें ना रशियन में लिखा है यूएसएसआर। ठीक है, ये जो आप रशियन वर्ड्स हैं यहाँ पर, ये तो यूएसएसआर आपको पता होगा सोवियत यूनियन। रशिया इस माइंडसेट से आया था कि आज भी यूएसएसआर जिंदा है। पुतिन ट्रम्प की बातचीत से पहले जब मैंने टी शर्ट देखी है, मैं तभी समझ गया था ये समिट फेल होगा, कोई बातचीत यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगी। अगर जो 1-2% चांस थे कुछ सोल्यूशन निकलने के, वो भी खत्म हो चुके हैं, क्योंकि रशियंस सीधा सीधा एक माइंडसेट से आए हैं कि इनको विस्तार करना है। रिसेंटली एक पुतिन की वीडियो है, कुछ टाइम पुरानी वीडियो है, बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देखोगे व्लादिमीर पुतिन एक बच्चे से बात कर रहे हैं। ये बच्चा ऑब्वियसली रशिया का एक काफी ब्राइट स्टूडेंट है और एक इवेंट हो रहा है रशिया में। ये अलास्का का पार्ट नहीं है, ये कुछ दिन पुरानी वीडियो है। यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन बच्चे से पूछेंगे कि तुम क्या चीज बताओगे हमको, क्या तुम्हारा टैलेंट है? तो बच्चा कहेगा मुझे ज्योग्राफी बहुत अच्छे से आती है। Я знаю все границы, все контуры стран и столицы. А где заканчивается граница России? अब पुतिन ने पूछा अच्छा ज्योग्राफी के काफी अच्छे मास्टर होना, तो ठीक है, ये बताओ कि रशिया की बॉर्डर कहाँ तक खत्म होती है? तो बच्चा यहाँ पे एक बहुत ही जो एक एकेडमिक आंसर है कि बेरिंग स्ट्रेट के पास खत्म हो जाती है, ये बोलेगा। Граница России заканчивается через Берингов пролив с США. Граница России нигде не заканчивается. अब पुतिन ने उसके जवाब में ये बोला नहीं बेटे, रशिया की बॉर्डर कहीं खत्म नहीं होती, कभी खत्म ही नहीं होती रशिया की बॉर्डर। ये है सही आंसर। तो ये माइंडसेट है रशियंस का। ये अभी कोई डील ना होती और आधा यूक्रेन पुतिन लेकर ही मानेंगे। फाइनली मैं आप सबको ये बता दूं, करियर 247 की स्किल महोत्सव सेल स्टार्ट हो चुकी है। यूजुअली आप देखोगे करियर 247 के सभी कोर्सेज का जो डिस्काउंट है 10% का आपको मिलता है आफ्टर यूजिंग द कोड PD10। ये डिस्काउंट बढ़कर 20% कर दिया गया है। सिर्फ कुछ ही दिन के लिए ये सेल होगी, उसके बाद ये सेल खत्म कर दी जाएगी। आपको यहाँ पे देख पाओगे ये प्राइसेस में डिफरेंस मिलेगा, चाहे आप फुल स्टैक डेवलपर का कोर्स, डेटा साइंस, जनरेटिव AI, और याद रखिएगा करियर 247 जो भी स्किलिंग कोर्सेज ऑफर करता है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट द कोर होता है, क्योंकि बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन्वॉल्वमेंट के खुद को अपस्किल करना आज के समय पॉइंटलेस है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ये लिंक। अगर आप डेटा एनालिटिक्स की फॉर एग्जांपल आप स्किल एक्वायर करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये डेटा एनालिटिक्स कोर्स जो है इसके लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल नंबर, फ़ोन नंबर और जो डिस्काउंट कोड है ऑब्वियसली PD10 डालिए और अप्लाई कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा,
आप वहां पर पूछ सकते हैं कि करियर 247 का जो सर्टिफिकेशन है डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई, ये आपकी कैसी हेल्प करेगा, आपको क्या क्या स्किल्स मिलेगी। क्योंकि आज के समय मैं साफ साफ बता दूं, अगर ये सोच रहे हो कि ग्रेजुएशन करके जॉब मिल जाएगी, तो नहीं हो रहा है ऐसे। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपसे स्किल्स भी मांगी जाएंगी। रेज्यूमे आपका जितना इंप्रेसिव होगा उतना आपको इजीली अच्छी जॉब मिल सकती है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। यू कैन इंप्रूव योर करियर ओवरऑल, कीप अप स्किलिंग योर सेल्फ। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इनमें से किसी भी कोर्सेज में, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, एनीथिंग, गो फॉर इट, अप्लाई, बात करिए कंसल्टेंट से एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर करियर। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।